हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 10 तारीख संडे और आज है मेरे घर में एक फंक्शन मेरे मायके साइड पर। तो आज मेरी बड़ी दीदी जो है भात नोतने आ रही हैं। उनकी बेटी की शादी है 24 की। तो आज होगा भात नोतने का फंक्शन। तो दीदी आएगी फरीदाबाद से यहाँ मेरी मम्मी के घर पर। मेरी मम्मी का घर जैसे कि आपको पता ही है थोड़ा सा ही दूर है मेरे घर से। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे। थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है मुझे, हरी चटनी बनानी है, थोड़े पकोड़ों की तैयारी करनी है। बाकी खाना तो हलवाई आएगा बनाने, हमें थोड़े पकोड़े वगैरह बनाने हैं और थोड़ा देखना है, मम्मी की हेल्प करा दूंगी काम में। तो वैसे मैं हो गई हूँ काफ़ी लेट क्योंकि 11 बज चुके हैं। मेरे को जाना था 10 बजे, बट कोई नहीं, बच्चों के चक्कर में लेट भी हो जाते हैं। तो मैं निकल रही हूँ फटाफट से। मैंने चटनी बनाई थी, वो आपको दिखाती हूँ मैंने कैसी बनाई है। मीठी सोट होती है ना, जो गोलगप्पों में डाल के टिक्की में भल्ले पापड़ी में खाते हैं, वो मैंने खुद बनाई है। तो ये देखिए, ये मैंने बना दिया पूरा डब्बा भर के। एक ये डिब्बा मैंने रख लिया है यहाँ पे। इसको मैं भल्ले पापड़ी बनाऊंगी जब उसमें यूज़ कर लूँगी, क्योंकि दीदी कहती है ना काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल के रख लिया थोड़ी सी, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी यूज़ कर लेंगे। बाकी मैंने ये लेके जा रही हूँ मैं, और बाकी मैंने ये अलग निकाल के इसलिए भी रखी है क्योंकि मैंने जो देखा है आपने उसमें जो है अनार डाले हैं, और मैं नहीं चाहती कि ये चटनी अगर बच जाए तो ख़राब हो जाए। और अनार से जो है, क्योंकि अनार अभी फ्रेश है और चटनी तो पकी हुई है, तो इसलिए वो ख़राब ना हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी अलग निकाल दी। अगर बाई चांस बचती भी है तो वो सेफ़ रहेगी कई दिनों तक। अगर मैं ये वाली रखती तो ये थोड़ी जल्दी ख़राब हो जाती, क्योंकि इसमें अनार डल गया है अब। तो इसलिए ये भी रीज़न था अलग निकाल के रखने का। और बाकी देखते हैं, यूज़ होगी ठीक है, नहीं होगी मैं रख लूँगी। तो अब निकलती फटाफट से बिना देरी करे। ये बच्चे नहा धो के रेडी हैं, पूजा हो गई है, सब काम हो गया मेरा यहाँ का फ्री। बस अब आके बस रेडी होना है दोबारा। तो आ गई भैया दीदी, हम आ गए मम्मी के घर पे और मैं आई हूँ थोड़ी देर में, दीदी भी आ गई है। तो गाइस हम यहाँ पर बिना देरी करे लग गए थे उस काम के लिए जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे जल्दी, क्योंकि हमें बनानी थी हरी चटनी और पकोड़ों की तैयारी करनी थी। आलू काटने थे, गोभी काटनी थी, काफ़ी सारे काम थे जो हमने तैयार करके रख दिए थे। और एक और दीदी आनी थी, वो भी रास्ते में थी। इतने हमने सोचा, मम्मी ने वैसे सारा धनिया वगैरह और पुदीना सब छाट के रखा हुआ था, तो मुझे पुदीना थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और छाट दिया। तो कुछ काम नहीं था। लो भाई, दीदी आ गई हैं, आ जाओ भाई। दी नमस्ते। वो का फोटो खींच रही है। अरे तो एक महीने कबूतर पे लग जाते हैं हमारे पास। अब तुम इतने दूर से पैदल ले जाओ यार पानी थोड़े पे हम काय को आ जाते हैं, दे दे कोई सा तू ना। यही उतर जाते जब गाड़ी ले गए। हाँ तुम यही उतरवा लें, जो डालिया तुम बोल देते मैं पता नहीं था। बिना बोले करेंगे कोई नहीं, जब वो आए थे ना यही उतार के रख लेंगे, चलो वो सामान ले जा। तो गाइज़ यहाँ हम आए थे जल्दी से रेडी होने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही चले गए थे मम्मी के घर पे तैयारी करवाने के लिए। फिर इतने में दीदी आ गई थी जल्दी आज टाइम से, तो इसलिए हम फटाफट आए और रेडी हुए घर पे आके। हम पहुँच गए घर जल्दी जल्दी, ढोल बज गया उधर, सब आ गए हमारे गेस्ट।
भाभीियों को देख लो। भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते। हेलो लवन्या।
गाइस सब ने डांस कर लिया था और अब बारी थी गीतों की, तो सारी जो बहनें और भाभियाँ मिलके गीत गा रही थी। भाभीश्री सबसे बड़ी भैंस है तो ये वाली है, और भी बहुत है लेकिन कुछ ये सारी भाभी पार्टी है। भाभी ज्योति भाभी, अरे शेफ सुन लो, ये मेरी बड़ी चाची और ये छोटी चाची दीदी है, सारी बहनें वहनें सब लगती हैं। ये मेरी अंजू दीदी। अरे चटनी बताओ, चटनी कैसी है? बस रात को बना दी थी चटनी लाल वाली। चटनी भी अच्छी, पकौड़े भी अच्छे। फूफा जी नमस्ते। भैया अपनी सफेदी दिखा रहे हैं, आ गया आके। क्या चीज? अब तो आ गई। नहीं तो सबकी लेनी चाहिए ना फिर, अब तो आ गई कार्यकर्ताओं की भी। खाना खाने को तुम भी आ जाओ नीचे। खाने चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर सभी खा रहे थे खाना और लाइट थोड़ी कम थी क्योंकि बाहर जो है रोशनी नहीं आ रही थी सही से, क्योंकि आसपास भी सभी घरों ने लाइट्स बंद कर रखी थी, तो इसीलिए लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी। बाकी खाना जो था हमने बाहर ही रख दिया था सबके लिए, चेयर्स वगैरह लगा रखी थी, टेबल भी लगे हुए थे उधर की साइड पे, बट सब ने ऐसी अपनी अपनी सीट्स पर खा लिया था। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूँ कि हम आए तो थे पकोड़े बनाने के लिए, बट पकोड़े जो है मेरी भाभीयों ने मिलकर बना दिए थे, हमको बनाने ही नहीं दिए उन्होंने। तीनों चारों भाभी जो भी थी, काफ़ी सारी मेरी भाभियाँ आई थी, कुछ गाने बजाने में लगी हुई थी और कुछ खाने की तरफ, मतलब पकोड़े और चाय बनाने में। तो एहसास ही नहीं हुआ कब सब काम हो गया। उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी, थैंक यू उनके लिए। और वैसे उनका हक बनता है क्योंकि उनका घर है। और रही बात मम्मी क्या कर रही थी, मम्मी यहाँ पर सबको लड्डू बांट रही थी, जो दीदी लेकर आई थी ना गुड़ और लड्डू, वो सभी में बांट रही थी मेरी मम्मी। और अब टाइम हो गया था सबके घर जाने का, कुछ चले गए थे कुछ जा रहे थे, तो ऐसे ही। और दीदी ने जो है ना कार्ड सबको यहीं पर बांट दिए थे
क्योंकि दीदी कह रही थी मैं अब सबको जा कर नहीं बांट सकती, टाइम भी नहीं बचा है, तो इसलिए सभी को अभी कार्ड्स दीदी ने दे दिए थे इनविटेशन के। हेलो देवराए हाय सनम तेरे तो भाई ये भात वाले जा रहे हैं नौतकिया में, हमें रोड तक छोड़ने जा रहे हैं इन्हें, और अब होएगी शादी की प्रोग्राम स्टार्ट 20 तारीख से। चलो बाय बाय कर दो सारे, बाय। तो गाइज अब टाइम हो गया था दीदी के घर जाने का। गाड़ी जो है बाहर रोड साइड पे लगा दी थी। अब भांजा जो है दीदी को कब से फ़ोन करा था चलो चलो, क्योंकि उनका भी बोलना सही है। अब ट्रैफिक का टाइम हो जाता है, इस टाइम पे काफ़ी ट्रैफिक मिलता है उस साइड पे जिधर दीदी को जाना है। और वैसे भी जो दीदी के साथ आए थे उनको भी अपने अपने घर जाना था, और इसीलिए वैसे मन तो नहीं कर रहा था इनको भेजने का, क्योंकि इतना मन लगा। आज पूरा प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा, रौनक रही। तो जब ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, चाहे वो छोटा सा प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन जब सब जुड़ जाते हैं ना, वो छोटा नहीं रहता, बहुत बड़ा बन जाता है और यादें जुड़ जाती है एक नई नई। और यहाँ पर जो है हम अपने जीजा जी को बहुत मिस कर रहे थे। अगर वो होते तो और भी मज़ा आता, वो बहुत खुश होते ये सब देखते, और कुछ अलग ही अंदाज़ होता इस रौनक का। खैर जो भी हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, और आगे भी जितने प्रोग्राम होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो है नायरा व्लॉग बना रही थी, तो उसके भैया ने बोला ला मैं तेरा बनाता हूँ, तो इसी तरीके से नायरा खुश हो गई थी। और देखो ऐसे ही अगर वीडियोस आपस में एक दूसरे की बनाते हैं तभी व्लॉग अच्छा बनता है। और यहाँ दीदी सब चल गए थे। तो गाइज़ हम आ चुके हैं हम अपने घर पर, और आज का प्रोग्राम हमारा हो गया है ख़त्म। सब मेहमान जो थे सब जा चुके हैं, दीदी वगैरह भाभियाँ जो भी सब आए थे सब चले गए, चाचियाँ मेरी। और मैं अब अपने घर आ गई हूँ। मम्मी के साथ जो था थोड़ा बहुत काम से मिटवा दिया था, बाकी तो मम्मी ने हमें कुछ ऐसा करने नहीं दिया, खुद ही रोटियाँ बना ली थी। तो अब आ चुके हैं जब घर पर, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको हमारा ये भात का न्योते का प्रोग्राम, किसी कहते हैं भात नोतने, या एक तरह से दीदी ने इनविटेशन दिया था हमको सारी बहनों को, और मेरी मम्मी को कहते हैं बिहार में जाकर जो भात के लिए न्योत के आते हैं, तो वो वाला प्रोग्राम था। जिसके भी घर में ये होता होगा तो समझ जाएंगे, जिनके नहीं होता तो उनको मैं बता देती हूँ कि दीदी जो मेरी बहन है बड़ी वाली, उनकी बेटी की शादी है 24 की, तो उनकी शादी का इनविटेशन देने मेरी दीदी मम्मी के घर आई थी। हम सब बहनों को लेकर और अपनी दुरानी जेठानी को लेकर खूब हमने एंजॉय किया वहाँ पर, आपने देखा ये सब। तो ये था प्रोग्राम। अब मम्मी जो है जाएंगी भात देने शादी पर, मेरे भाई वगैरह जाएंगे। जो शादी से एक दिन पहले प्रोग्राम होगा भात का, तो वो होगा 23 को। तो अब देखते हैं, जो भी होगा आपसे सबसे शेयर करूँगी मैं। और आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप तक और इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंच सके। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारी, और हाँ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शेयर इसलिए करेगा ताकि औरों को भी हमारी वीडियोस मिल सके, और वो भी हमारी वीडियोस को प्यार दे सके और देख सके। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।